वह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाय। वह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए। जिस सुख के आने से इंसान भगवान को भूल जाए, ऐसा मुझे सुख नहीं चाहिए। वह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाय। वह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए। वह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाय। वह सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की जो पल पल राम रटाए। बलिहारी उस दुख की जो पल पल राम रटाए। ऐसे दुख पर मैं बलिहारी जाऊं जिस दुख के आने से इंसान प्रभु को याद तो करता है। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में तो हर कोई सुमिरन करता है। हाँ? सुख में लोग भूल जाते हैं। इसलिए माता कुंता ने कहा कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके कारण आप हमसे दूर हो जाते हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यही बात मानस में हनुमान जी ने भी कहा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत सब गाओ। बीच बीच में हम रामायण के चौपाइयां इसलिए गाते हैं कि आप सब गा सको। हाँ, अब श्लोक तुम नहीं गा पाते हो तो चौपाइयां तो गा सकते हो ना। श्री राम जय राम जय जय राम सब गाओ। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत गाते रहो, नींद नहीं आएगी। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी ने मानस में कहा कि प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, आपको भूल जाना। और सबसे बड़ी संपदा क्या है, सुख क्या है, बोले आपको स्मरण करना। इसलिए माता कुंती ने कहा मुझे ऐसा सुख चाहिए जिसमें गोविंद आप खड़े हो। और आप खड़े होते हो दुख में, तो मेरे लिए तो वो दुख ही सुख है ना प्रभु। कम से कम आप तो नजदीक होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। मुझे आपका सानिध्य चाहिए प्रभु, वही मेरे लिए सुख है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और द्वारिका जाने का कार्यक्रम ही प्रभु ने रद्द कर दिया। माता कुंती बड़ी खुश हुई कि देखा मैंने इतनी सुंदर स्तुति गाई ना, इसलिए भगवान जाने का प्रोग्राम ही रद्द कर दिया। अर्जुन ने सोचा कि नहीं नहीं मेरे लिए रुकें, मेरा तो मित्र है ना, कहां मेरे बगैर मन लगने वाला है द्वारिका में उसका। सुभद्रा अपने ढंग से सोच रही। सुभद्रा ने सोचा कि आखिर भैया तो भैया ही होता है, बहन के आंख में अश्रु नहीं देख पाए इसलिए रुक गए। भीम ने सोचा कि नहीं मेरे लिए रुकें, मुझे भोजन कराने में इनको बड़ा मजा आता, वहां किसको कराएंगे, इसलिए रुकें। धर्मराज ने सोचा कि नहीं नहीं मैं अभी नया नया राजा बना हूं ना, तो राज धर्म क्या है वह बताने के लिए रुक गए हैं। लेकिन इनमें से भगवान किसी के लिए नहीं रुके।
रुके हैं पितामह भीष्म के लिए, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि अंत समय दर्शन देने में जरूर आऊंगा। और महाभारत का अद्भुत पात्र विदाई लेने की तैयारी में है। उत्तरायण के पावन समय का इंतजार करते हुए युद्ध मैदान में पड़े हैं बाणों की शैया पर पितामह भीष्म। और तब भगवान अंतिम दर्शन देने के बहाने पांडवों के साथ वहां पहुंचे हैं। पितामह भीष्म को मुक्त किया। संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं। भगवान उसके बाद द्वारिका पधारे। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। विदुर जी बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा पर गए थे, लौट कर आए हैं। पांडवों ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया और विदुर महाराज के उपदेश से ही धृतराष्ट्र और गांधारी को भी वैराग्य हुआ और वह भगवत भजन करते हुए भगवत धाम को गए। धीरे 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 परीक्षित बड़े हो रहे हैं। इधर बहुत दिनों से भगवान कृष्ण का कोई समाचार नहीं आया था, तब अर्जुन को भेजा गया और 6 महीने के बाद अर्जुन लौटे हैं तो बड़ा शुभ समाचार लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए हैं, उसके बाद द्वारिका से भी प्रभु स्वधाम वापस जा चुके हैं। जब ये समाचार माता कुंती को मिला, सहन न कर पाई मां कुंती, भगवान का वियोग सहन न कर पाई और तुरंत गिरी है माता कुंती का प्राणांत हो गया। क्या अद्भुत प्रेम था कृष्ण से। हाँ, अपने प्रियतम के वियोग को एक क्षण भी सहन न कर पाया। अद्भुत प्रेम है माता कुंती का। और माता कुंती के मृत्यु के पश्चात पांडवों का भी मन नहीं लग रहा था, तो राजा परीक्षित को गद्दी देकर के पांडव और भी स्वर्गारोहण कर दिए। राजा परीक्षित ने भी बड़े होकर के राज्य बहुत अच्छा संभाला, लेकिन एक भूल हो गई राजा परीक्षित से। एक दिन शमीक मुनि के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया और तब शमीक के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयते स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जिस राजा ने भी ये कृत्य किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप मिला। राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो अच्छा है, जीवन के एक पल का भरोसा होता नहीं। इन्होंने एक काम अच्छा किया, मेरे 7 दिन कंफर्म कर दिए। हाँ, राजा परीक्षित की पॉजिटिव थिंकिंग थी, नेगेटिव विचारधारा नहीं थी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, हर किसी चीज में वो गलत ही सोचते हैं। राजा परीक्षित का स्वभाव ऐसा था, बुराई तो देखते ही नहीं थे। श्राप भी मिला ना, तो श्राप में भी अच्छा ही ढूंढ रहे हैं कि ये 7 दिन में मरने का श्राप नहीं दिया, तो 7 दिन जिंदा रहने का श्राप दिया। अब लोगों के तो 7 मिनट भी कंफर्म नहीं होते हैं। हाँ, अगले ही क्षण क्या हो जाए क्या भरोसा।